हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद अम्निफाई। सो गाइस, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या करा था, हमने ट्राई टू का पास्ट में यूज करना सीखा था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज हम इसका फ्यूचर में यूज करना सीखेंगे। एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने बोला आई ट्राई टू राइट द लेटर। ठीक है, मैं पत्र लिखने की कोशिश करती हूँ। आई ट्राइड टू राइट द लेटर, मैंने पत्र लिखने की कोशिश की। लेकिन अब मुझे ये बोलना है कि मैं पत्र लिखने की कोशिश करूंगी, तब हम कैसे बोल सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। ओके, तो देखो ये एक्शन से आपको पता है ऑलरेडी ये क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने सेंटेंस बनाया, अपने ही नाम से बना लेती हूँ। ठीक है, आप कमेंट करोगे तो आपका जो भी नेम होगा उससे हम लोग सेंटेंस फॉर्म करेंगे। तो मैंने क्या बनाया सेंटेंस, मैंने बनाया, देखो सबसे पहले जो आपका ट्राई टू है, इसका फ्यूचर क्या बनेगा, इसका बनेगा विल ट्राई टू। सिर्फ विल ऐड होगा और कुछ भी नहीं है, सबसे आसान है ये, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में से सबसे आसान आपका फ्यूचर है। ठीक है, सिर्फ इसमें एक ही चीज का यूज है, वो है विल। किसका यूज है, विल। और नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वाले सेंटेंस के लिए आपका तब क्या इस्तेमाल होगा, विल इस्तेमाल होगा। देखो कैसे, जैसे मैंने बोला कि मैं खाना बनाने की कोशिश करूंगी, कोशिश की बात है तो ट्राई टू, लेकिन क्योंकि फ्यूचर है, करूंगी, तो साथ में क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। क्या आएगा, आई विल ट्राई टू कुक दी, कुक द फूड, नॉट दी। ठीक है, कुक द फूड। अब ये द दी का आपको पता है क्यों। अच्छा, अगर मुझे बोलना हो कि मैं खाना बनाने की कोशिश नहीं करूंगी, तब क्या आएगा, देखो क्या आएगा, विल। आई विल नॉट ट्राई टू कुक द फूड। ठीक है, और अगर मुझे ये बोलना हो क्या मैं खाना बनाने की कोशिश करूंगी, तो क्या आएगा, विल आई ट्राई टू कुक द फूड। और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। और क्या यूज हुआ हमारा, विल। ठीक है, और सेंटेंस फटाफट फॉर्म करें। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन के साथ में हो गया, सेकंड पर्सन के साथ में भी ऐसे ही होगा। देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सारा जो प्रॉब्लम होती है ना, ये कंफ्यूजन, तो ये प्रेजेंट के टाइम पे होता है। पास्ट और फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहां पे पास्ट में इस्तेमाल होता है ट्राइड एंड डिड का, और इसमें सिर्फ छोटी सी चीज वो है विल। ठीक है, जैसे मैं बनाती हूँ, कोई नाम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं, चलो मीरा। ठीक है, मीरा, मीरा ने ये लेते, चलो चलो राइट द आर्टिकल ले लेते हैं। मीरा ने आर्टिकल लिख, मतलब मीरा आर्टिकल लिखने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो क्या आएगा, मीरा विल ट्राई टू राइट दी आर्टिकल। ठीक है, मीरा आर्टिकल लिखने की कोशिश नहीं करेगी, तो क्या आएगा, मीरा विल नॉट ट्राई टू राइट दी आर्टिकल। चलो लिख ही देती हूँ, आर्टिकल। क्या मीरा आर्टिकल लिखने की कोशिश करेगी। ठीक है, विल मीरा ट्राई टू राइट दी आर्टिकल। अब जो आपको कमेंट में बताना है आंसर, वो बताना है सिंग द सॉन्ग के साथ में, अपने नाम के साथ में, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, आई वी यू, या कोई थर्ड पर्सन, या कोई प्लूरल, किसी के साथ में भी आपको इसके तीनों सेंटेंस जैसे फॉर्म करके दिखाने हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ठीक है, तक हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं जो हमने इन क्लासेस में करा। ट्राई टू बहुत लंबा खींच गया क्योंकि जरूरी था कॉन्सेप्ट का बिल्ड होना। ठीक है, तो हम एक चीज करते हैं, आ जाओ जरा, आ जाओ। क्या करेंगे, हम छोटे से रिवीजन करेंगे। कौन से रिवीजन करेंगे, हम करेंगे, देखो हमने टॉपिक शुरू करा था ट्राई टू का, जिसका हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर करा। क्या करा हमने, प्रेजेंट करा था, पास्ट करा था, फ्यूचर किया था। यही थी ना तीन चीजें। ठीक है, यही तीन चीजें थी हमारी। हमने क्या देखा था कि प्रेजेंट में यूज होता है ट्राई टू। ठीक है, इसमें होता है ट्राइड टू। ओके, और इसमें होता है विल
ट्राई टू का यूज। अब कैसे, देखो 3 तरह के सेंटेंस बनते थे हमारे, कौन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, मतलब जिसमें हम लोग सवाल जवाब करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है। और उसमें भी जो प्रेजेंट था उसमें 2 केस होते थे। कौन कौन से 2 केस थे? एक तो था फर्स्ट पर्सन का केस, ठीक है, एक था सेकंड पर्सन का केस, और इसी के साथ में यहाँ पे लगता था प्लूरल, ठीक है, और एक था थर्ड पर्सन का केस। तो जब थर्ड पर्सन का केस आता था तब ये वाला ट्राई टू आपका क्या बन जाता था? ट्राइज टू। क्या बन जाता था? ट्राइज टू, ठीक है। वरना आपका क्या यूज होता था? ट्राई टू। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। जब जब आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना था तब आपका क्या यूज होता था? ट्राइड टू। और इसमें भी सेम है, जब आपको कोई पॉजिटिव सेंटेंस बनाना था तब आपका क्या यूज होता था? विल ट्राई टू। इतना क्लियर हुआ? ओके। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इसमें भी जब 2 केस आ गए, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का आ गया, सेकंड पर्सन का आ गया, थर्ड पर्सन का आ गया, सॉरी प्लूरल का आ गया, ठीक है, तब यूज होता था आपका डू। लेकिन अगर थर्ड पर्सन वाला आ गया सिंगुलर के साथ में, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में जब आपका केस आता था तब यहाँ पे डज का यूज होता था। सेम यहाँ पे डू और डज का केस होता था, ठीक है। बट आगे आपका ट्राई टू ही यूज होता था, ये तो आपको अच्छे से पता है, इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे सिर्फ डिड, नेगेटिव में भी इंटरोगेटिव में भी। और फ्यूचर में भी क्या होता था? यहाँ पे आपका विल और यहाँ पे भी आपका विल ही यूज होता था। एक मिनट चेक कर लो वीडियो कितनी लंबी होगी। अगर ज्यादा लंबी हो जाएगी तो हम इसके एग्जाम्पल्स ना, मतलब एक रिकैप इसका एक छोटी सी वीडियो में कर लेते हैं आगे, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। इट्स 7 मिनट्स की है ये अभी तक, तो करें इसका एग्जाम्पल। चलो एक काम करते हैं, वैसे कर लेते हैं, चलो आ जाओ, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम इसका ट्राई टू का जल्दी से। तो पहले हम लेते हैं प्रेजेंट का। यहाँ पे देखो दिख रहा है ना आपको, छोटा छोटा लेते हैं। एक प्रेजेंट में बनाते हैं, प्रेजेंट में बनाएंगे एक हम पास्ट में बनाएंगे, ठीक है, और एक हम फ्यूचर में बनाएंगे, ठीक है। तो हम थर्ड पर्सन का केस लेके ही बनाते हैं। कौन सा केस लेंगे हम? थर्ड पर्सन का। कोई एक नाम सोचो जल्दी से, तो नाम मुझे याद नहीं आते, कौन सा नाम लें? तो चलो राम ले लेते हैं, है ना, सबसे कॉमन नेम है जो, ठीक है। तो राम ट्राइज, ठीक है, मैं लिख देती हूँ पहले, राम ट्राइज टू स्पीक द इंग्लिश। चलो सबसे बेस्ट यही है, राम ट्राइज टू स्पीक द इंग्लिश, ठीक है। फिर क्या बनता था? राम डज नॉट ट्राई टू स्पीक द इंग्लिश। गुड, ओके। फिर क्या बनता था? डज राम ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ओके फाइन। और पास्ट में क्या होता था? पास्ट में बनते थे हमारे सेंटेंस, देखो कैसे, इसी का बनेगा, राम ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश। ओके, ठीक है। फिर क्या बनेगा? राम डिडंट ट्राई, लिखा नो, राम डिडंट ट्राई टू, एक छोटी सी गलती हुई है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, क्योंकि डू बाहर है। ओके, सो डिड, राइटिंग के लिए आई एम सॉरी, डिड राम ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ओके, लास्ट में आपका आएगा क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर दिख रहा है? लेट मी चेक, फ्यूचर आपको कहाँ तक नहीं दिख नहीं रहा,
थैंक गॉड नहीं लिखा। तो यहाँ पे हम बना देते हैं, यहाँ बनाते हैं हम अपना फ्यूचर। ठीक है, आज मेरी राइटिंग को पता नहीं क्या हो गया है, कोई ना, चलो। राम विल ट्राई टू स्पीक द इंग्लिश। ओके, अगला क्या बनेगा, राम विल नॉट, और विल नॉट को आप पढ़ सकते हो वॉन्ट, क्या पढ़ सकते हो, सॉरी, वॉन्ट, क्या पढ़ सकते हैं, वॉन्ट। राम विल नॉट ट्राई टू स्पीक द इंग्लिश। ठीक है, और क्या बनेगा, विल राम ट्राई टू स्पीक द इंग्लिश। ठीक है, तो देखो समझ में आ रहा होगा, इतने बड़े बड़े सेंटेंस हमने बनाने सीख लिए बिना किसी टेंस के और फालतू के ग्रामर के रूल्स के बिना। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताना, हर बार की तरह ये बोलूंगी, आप लोग बताओगे तभी आई विल मुझे पता चलेगा एंड आई विल ब्रिंग द सेम चीज जो आपको चाहिए। कोई बात नहीं, ये टॉपिक फाइनली हमारा ओवर हो चुका है। अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक करेंगे, ओके, और इस स्पोकन इंग्लिश जर्नी को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मुझे बताओगे नहीं, कोई रिव्यू नहीं दोगे, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये नहीं बताओगे, तब तक या सब ऐसे ही चलेगा, कुछ ऐसे नहीं हो पाएगा। ओके, सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अब हम अपने नए टॉपिक के साथ में एक नई वीडियो में। थैंक यू।